और यहाँ तो खाने ले अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी हैरियत से हूँ। और ये व्लॉग जहाँ मैंने एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट करने लगी थी। और ये अब शाम का टाइम था और शाम के टाइम हम लोग पीने लगे थे चाय, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और साथ हम लोग चाय भी पी रहे थे। और मौसम अच्छा हो और चाय पीने का एक अपना ही मज़ा होता है। बस साथ साथ हम लोग चाय भी पी रहे थे और मौसम को भी इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम लोग ये नेक्स्ट डे, फिर मैंने रात को कुछ व्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि एक तो ये है कि माहौल में भी फ़र्क आ जाता है और मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करती। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे व्लॉग शूट किया। और नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे अपने रिश्तेदारों से मिलने, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट में रहते हैं और जब हम लोगों ने किसी से मिलना होता है तो हम लोग ऊपर की जानिब जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का पहाड़ी इलाका है और मुझे बहुत दुश्वार लगता है। बहुत कम मैं जाती हूँ अपने ससुराल, इस वजह से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कम लगता है। बारिश भी हुई थी और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये मेरे जेठ का घर बन रहा था और इसमें अभी लेंटर डालना बाकी था। अल्लाह पाक इस घर को मुकम्मल करे और रहने वालों को नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। और फिर हम लोग अपनी कज़न के घर पहुंच चुके थे। यहाँ पे इसने फ्लावर्स लगाए हुए थे, यहाँ मकाई भी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और हम लोग काफ़ी अरसे बाद आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर सबको मिलने के बाद हम लोग आ गए थे अपनी कज़न के घर। यहाँ पे हम लोगों की दावत थी। इसने बहुत देसी खाना बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, जिसमें चिकन कौरमा भी था, साथ सब्ज़ी भी थी, ये इसने अपनी उगाई हुई थी, पकौड़े भी थे, दही भी थे और दही भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। साथ इसने बनाया हुआ था जर्दा, बिल्कुल देसी लुक थी, देसी स्टाइल था और देसी तरीके से हम लोग खा रहे भी थे। और अगर वो मेरा ये व्लॉग देख रही है तो थैंक यू सो मच उसका। ओके, उसने इतना अच्छा खाना बनाया और हम लोगों को सर्व किया। और फिर खाना खाने के बाद हम लोग चले गए घर। और यहाँ पे मैं रास्ते में देख रही थी कि मेरी एक इन लॉज में लगाई हुई थी, यहाँ पे हरी मिर्च लगाई हुई थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये पिछले साल का पौधा था और इस पिछले साल भी इसने हरी मिर्चें दी और इस साल भी देखें। अल्लाह ताला की शान और अल्लाह ताला की नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और घर की चीज़ हो तो उसका तो एक अपना ही मज़ा होता है। और साथ इन्होंने बैगन वगैरह भी लगाए हुए थे। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि मतलब मेरे इन लॉज में जितने भी घर हैं वो ज़्यादातर अपनी सब्जियां उगाते हैं अगर बारिश ना हो, क्योंकि बारिश की वजह से भी सब्जियां काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये तो नसीब की बात होती है, जिसके नसीब में जितनी होती हैं वो अल्लाह पाक उनको उतनी ही अता करता है। साथ इन्होंने देसी मुर्गियाँ भी रखी हुई थी और देसी मुर्गियों से ये मतलब इनको अंडे भी होते हैं। मैं यही कहती हूँ ना, देहात की या गाँव की यही खासियत होती है कि आप लोग अपने घर में अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी रख सकते हैं, अपनी सब्जियां देसी खा सकते हैं, अंडे वगैरह आपके अपने हो सकते हैं। और बस फिर यहाँ पे मैंने आ गई थी मकई देखने। अच्छा, मकई जो है इतनी ज़्यादा पकी हुई नहीं थी, क्योंकि अभी दाने इसके कच्चे थे, अभी दिन इसको बाकी थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक दो निकाली थी, लेकिन टेस्ट वाइज तो अच्छी थी, लेकिन अभी कुछ कसर बाकी थी, तो इस वजह से खाने में वो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं, बिल्कुल दाने कच्चे कच्चे थे। और यहाँ मैं उतारने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने कहा छोड़ो रहने दो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोगों के प्यार मोहब्बत और सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और आज मैं आपको अपना कश्मीरी कल्चर, कश्मीर का माहौल और कश्मीर दिखा रही थी। तो इस मौके पे आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। इतनी गर्मी में यकीन करें मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही होती हूँ सिर्फ आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सपोर्ट किया करें, वीडियो पूरी देखा करें, स्किप मत किया करें। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग देख के एंजॉय करें। और यहाँ पे मैं ना इस छल्ली को उतारने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे ये नहीं उतरी। फिर मैंने अपनी कज़न को बुलाया और उसने मुझे उतार के दी। और यहाँ पे रास्ते बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से पाँव स्लिप होने का ख़तरा होता है। लेकिन ये है कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत मुश्किल होती है यहाँ इन रास्तों पे चलते हुए, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है। इतने अरसे बाद आप लोग जाते हैं तो चीज़ों को एंजॉय करना मतलब देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ना यहाँ हम लोग यहाँ खीरे लगे हुए थे, कोकम्बर, तो मेरे जेठ यहाँ में उतार के दे रहे थे कि 2 बड़े हो गए तो आप लोग खा लें, बाद में हम लोगों को और होते जाएंगे। लेकिन इब्राहिम को चढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, इब्राहिम नाकामयाब हो गया। फिर उन्होंने खुद चढ़ के तो फिर इसको उतारा और हम लोगों को दिया। और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल आम बाज़ार से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो यहाँ इब्राहिम जो है ना उसको पकड़ लिया और बस यहाँ पे मैं अब इसको करूँगी कट। और फिर शाम का टाइम था और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी खाना कि किस तरह हम लोग खाना बनाते हैं। यहाँ पे राइस बन रहे थे,
साथ बन रहे थे दाल की, रेड लोबिया और साथ चिकन भी बन रहा था। तो बस मैंने छोटा सा क्लिप एक रिकॉर्ड किया यहाँ, और बस फिर हम लोग छलियाँ भी उतार के ले आए थे क्योंकि मुझसे उतर ही नहीं थी। तो मैंने कहा इसको उतार के आप दे दो और मैं घर में जाऊँ तो इसको बनाऊँ। बस लास्ट में फिर कहूँगी, बार बार ही कहती हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यहाँ मैं देसी टच में बना रही थी चलियाँ, यहाँ मैं इसको बनाऊंगी और फिर खाऊंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।